आज आप सीखेंगे भाग का सवाल। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, आप सीख के जाइएगा। इस 2 सवाल हैं और दोनों सवाल में कुछ नई चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो जैसा कि पहला सवाल है, इसको हल करते हैं। 322 भाजक 4 लिखा है, तो यहाँ पे हम 4 को इस प्रकार लिख लेंगे और 322 ऐसे लिख लेंगे। अब करते क्या है कि एक अंक है तो यहाँ पे भी एक अंक लेंगे, तो 4 से 3 कम है तो दूसरा ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 32। 4 का भाग हम 32 में देंगे तो 4 अट्ठे 32, घटा देंगे तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, उतारेंगे 2 को। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, आपको ध्यान देना है। अब जब हम उतार लेते हैं, यहाँ पे 2 लिख लिया और केवल 2 ही है और 4 का भाग हमें 2 में देना है और नहीं जा रहा है, तब हम क्या करेंगे, भाग नहीं जाता है तो न जाने की कंडीशन में हम 0 लिख लेते हैं। जब हमने 0 लिख लिया है तब हम दशमलव लगाएंगे और 0 तब बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। इस प्रकार देखो यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया और आंसर आ गया 80.5। आंसर कितना आया, 80.5। आप देखेंगे इसी प्रकार दूसरा सवाल है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 80,705। अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 79 का भाग 80 में चला जा रहा है, तो 79 एकम 79, घटा देंगे तो 1 बचेगा, उतारेंगे 7 को। जब उतार लेंगे 7 को तो अब 79 से 17 में भाग नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, भाग ना जाने की कंडीशन पे यहाँ पे 0 रखेंगे। अब जब 0 रखेंगे तब हम दूसरी संख्या उतार सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने 0 रख के, अब दूसरी संख्या थी नहीं तो दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया। अब हमने यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है तो 0 रख दिया है, अब तब उतारेंगे तो हो गया 170। अब 79 का भाग 170 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको हम 80 मान लेते हैं, 8 तिरका 24, 240 हो जाता है, तो 8 79 दूना 2 बार जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, 1 15, 158, घटा देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 1, उतार लेंगे 5 को, तो 79 का भाग इसमें देंगे तो फिर 2 भी बार नहीं जा रहा है, 1 बार जा रहा है, तो 79 9 6 15, यहाँ पे 11 में 7 4 11। अब उतारने के लिए तो कुछ है नहीं, तो दशमलव लगा के हम 0 बढ़ा लेंगे। अब 5 बार जाएगा, 8 के हिसाब से करते हैं, 80 मान लेते हैं, तो 8 5 40 और 8 छंग 48, 480 हो जा रहा है। 6 बार जाएगा तो यहाँ पे 5 बार, 5 9 45 और 5 7 35 और 4 39, यहाँ पे 5 बचेगा और 6 बचेगा। दोबारा आप दशमलव लगा के 0 बढ़ा लगा है, तो अब क्या करते हैं, ये नियम है, दशमलव एक बार लग चुका है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब 88 64, देखो 8 बार जा रहा है, 8 9 72 और 8 7 56, 4 60, 3 63, आ जाएगा 8 और 1। तो आंसर इसका आप लिखेंगे, भागफल आया है 1021.58 और शेष कितना आया है, शेष लिखेंगे 0.18। दशमलव कितना आया, शेष आया 0.18। अब इसी में हमें सीखना है ये हमारे भाग का सवाल सही है कि नहीं सही है। अब हम ये जो भागफल आया है, भाजक इससे जिससे हमसे भाग दिया है उससे गुणा करेंगे, 1021.58 गुणा 79 इतना करेंगे और फिर प्लस करेंगे 0.18। ये बीच वाली संख्या आ जाएगी तो समझ लो कि ये भाग सही है। करेंगे 9 72, 9 पना 45 और 5 50, 2 52, 9 एकम 9 5 14, 9 दूनी 18, 1 19, 9 एकम 9।
7 अट्ठे 56, 7 पना 35 और 5 40, 7 एकम 7 और 4 11, 7 दूनी 14, 1 15, 7 एकम 7। इसको जोड़ेंगे 2 आया, 6 2 8 हो गया, ये 4 हो गया, 9 1 10 हो गया, 5 1 6, 5 1 6 1 7 हो गया, 9 1 10 हो गया और ये 8 हो गया। अब हम 2 अंकों पर दशमलव लगा देंगे और इसी में हमें जोड़ना है 0.18। ठीक है, 8 और 2 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5, 0 7 0 8। अब देखो 80,705, वही सेम आंसर 80,705 आ गया। यानी कि हमारा जो भाग है वो सही है, आंसर सही आया और शेष फल भी सही आया। तो इस प्रकार हम भाग के सवाल को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये आपके लिए मैं करूँगा। ओके, नमस्कार, जय हिंद।